नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद यूपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है रंजीत सिंह और संख्या पद्धति का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पर कुछ वर्गमूल और स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी 100 के आसपास के। आज हम ऐसा सीखने वाले थे 50 के आसपास के स्क्वायर निकालना, लेकिन क्योंकि हमारा कोर्स थोड़ा लेंथी है और हमें टाइम से भी कोर्स कंप्लीट करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक दो प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनते हैं एग्जाम में, और खासकर यूपी लेखपाल में तो हर प्रीवियस ईयर के पेपर में आपने देखा होगा एक दो क्वेश्चन जरूर बने हैं इस चैप्टर से, एलसीएम एचसीएफ से। ठीक है, चलिए पहले ना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, है क्या एक्चुअली एलसीएम एचसीएफ क्या है। इसके बाद हम इसके अलग अलग टाइप देखेंगे और कहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले मैं आपको एलसीएम के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए फिलहाल तो यहाँ पर देखो मैंने दो संख्याएं लिखी। मान लो यहाँ मैंने एक संख्या लिखी 12 और एक संख्या यहाँ लिखी मैंने 15। ये क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। ठीक, अब जिससे और जिसमें ये आपको समझना है। अगर ये समझ में आ गया ना तो आगे जितने भी प्रश्न बनेंगे, आज तो मैं केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना उनका टाइप बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली ये जिससे और जिसमें इसका जो यूज है ना वो आगे जो थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनमें यूज होता है। तो एक्चुअली होता क्या, देखिए मैंने कहा जिससे। एचसीएफ क्या होता है तो आपको याद रखना है जिससे, और एलसीएम क्या होता है आपको याद रखना है जिसमें। एचसीएफ क्या होता है तो आपको याद रखना है जिससे, और एलसीएम क्या होता है आपको याद रखना है जिसमें। जैसे आप देखिए समझिए, मैंने कहा कि 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि बड़े से बड़ा वह अंक या वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या, हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी, है ना, बड़ी से बड़ी वह संख्या जिससे जिससे 12 और 15 दोनों में डिवाइड चला जाए। ठीक है, मतलब वह संख्या आपको ढूंढनी है बड़ी से बड़ी जिससे इसमें भी डिवाइड चला जाए और इसमें भी डिवाइड चला जाए। अब बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है जो 12 और 15 दोनों में डिवाइड चली जाएगी, वो भी कौन सी? 3। 3 से बड़ी क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे इन दोनों में डिवाइड चला जाएगा, है ना। तो 3 वो संख्या है जिससे 12 में भी डिवाइड चला जाएगा और 15 यानी इस संख्या में भी चला जाएगा, इस संख्या में भी चला जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। लेकिन मैं ये बोलूंगा आपसे कि वह छोटी से छोटी, लीस्ट मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें जिसमें इन दोनों का डिवाइड चला जाए, जिसमें इन दोनों का डिवाइड चला जाए, लेकिन कैसी हो? छोटी से छोटी हो। लीस्ट मान होता है छोटी से छोटी, तो 12 का भी चला जाए डिवाइड, 15 का भी चला जाए डिवाइड, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 60। ठीक है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें 12 और 15 दोनों का डिवाइड चला जाए। ठीक है, तो जिससे संख्या में डिवाइड चला जाए वो होती है एचसीएफ, और जिसमें इन संख्याओं का डिवाइड चला जाए वो होता है एलसीएम। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि जिससे यानी वो संख्या जिससे इन संख्याओं में डिवाइड चला जाए, संख्याओं में यानी जिनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनमें अगर एक संख्या का डिवाइड चला जाए उससे बोलेंगे एचसीएफ, लेकिन इन संख्याओं का जिसमें डिवाइड चला जाए वो होगा क्या? एलसीएम। इतनी बात समझ में? ठीक है, अब एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, हालांकि कॉमन तो इसमें भी है। ठीक है, एचसीएफ का आपको याद रखना है कॉमन। कॉमन मतलब सिर्फ कॉमन ही कॉमन लेना है, लेकिन एलसीएम में कॉमन तो लेना ही है, साथ में जो कॉमन नहीं होते उनको भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको इतना बताने के लिए मैंने आपको समझाया, जिससे जिसमें का मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब एलसीएम निकालने की हालांकि बहुत ट्रिक होती है, लेकिन आपको एक ही मेथड सीखना है। अगर बहुत सारे आप मैथ में मेथड सीखेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। जब प्रश्न आपके सामने आएगा पेपर में तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा मेथड हम यूज़ करें। तो एक ही मेथड से पढ़ने की कोशिश कीजिए जो आपको आसान लगे। तो देखिए एलसीएम की बात करते हो तो एलसीएम निकालने के लिए एक मेथड है, वो सब होता है फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टर। तो आप एलसीएम निकालिए फैक्टर मेथड से, और एचसीएफ निकालिए कौन सा? डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड से। अब फैक्टर मेथड क्या होता है, तो हालांकि एचसीएफ भी आप फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड ज्यादा बेस्ट है। वो क्यों है मैं आपको दोनों का कंपेयर करके बता दूंगा।
अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, देखिए 16, उसके बाद देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 16, 32 और 48, 16, 32 और 48। पहले हम इसका निकालेंगे एलसीएम और फिर निकालेंगे इसका एचसीएफ। फैक्टर मेथड से चलो मैं दोनों का निकाल के बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या किया, आपको सबसे छोटी संख्या से भाग देकर देखना है। आप ध्यान देना, एलसीएम देते समय एक चीज ध्यान रखनी है, एचसीएफ देते समय दूसरी चीज याद रखनी है। कौन कौन सी चीज वो ध्यान रखनी है, वो ये है, देखिए अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो एक भी संख्या में किसी में भी भाग चला जाए उससे आप भाग दे सकते हैं। यानी अगर आप 2 से भाग दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 2 का भाग तीनों में जाए, जरूरी नहीं है कि 2 का भाग 2 में जाए। एक संख्या में भी अगर 2 का भाग जा रहा है तो आप दे सकते हैं। लेकिन एचसीएफ लेते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जिससे भी आप भाग रहे हैं उसका भाग इन तीनों में जाना चाहिए। बस में अभी मैं निकाल के बताऊंगा तब समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, तो एलसीएम में तो एक में भी अगर भाग जा रहा है तो आप दे सकते हो, हालांकि यहाँ तो तीनों में जा रहा है। तो यहाँ पे आप भाग देने के बाद जो भागफल होगा ना उसे लिखना है। 2 का भाग इसमें आप 16 में देंगे, कितना आएगा 8। और 2 से भाग देना बहुत आसान होता है, सिर्फ संख्याओं का आधा करना होता है। क्या करना होता है, आधा करना होता है। अब फिर 2 से भाग दीजिए, जब तक दो जब तक किसी एक में भी जा रहा है अगर, ठीक है। यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 12। अब उसके बाद फिर 2 से देंगे तो यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 6, आधा कर दो बस। 2 का भाग देंगे 1, 2 और कितना 3, फिर 2 से भाग देंगे। अब देखो ये 1 आ गया ना, तो ये तो खत्म हो चुका है। इसमें अगर कितनी बार जाएगा, एक बार, ये भी खत्म हो गया। लेकिन 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो इसे ऐसा कैसे लिख लेते हैं, 3 का 3। अब किससे देंगे, 3 से, क्योंकि अब 3 का 2 का इसमें जाएगा नहीं, तो अब ये एक बार चला जाएगा। एलसीएम एक्चुअली क्या होता है, इन सबका क्या होता है, मल्टीपल कर लो आप, इन सबका मल्टीपल कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी कितने होते हैं, 96। तो इसका इन तीनों का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 96 आएगा। ठीक है, ये फैक्टर मेथड से मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया। लेकिन फैक्टर मेथड से ही अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, दोबारा निकाल के बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हालांकि मैं इसी में आपको बता सकता था। अब एचसीएफ फैक्टर मेथड से निकालते हैं। हालांकि मैं फैक्टर मेथड से नहीं बोलूंगा आपसे कि फैक्टर मेथड से आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ के लिए आप डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट है। देखिए आपने क्या किया, ऐसी संख्या ढूंढनी है। अब एचसीएफ निकाल रहे तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जैसे इन तीनों में डिवाइड जाना चाहिए, तीनों में, वरना फिर एचसीएफ आप हो निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो 2 से मैं भाग दिया, इसमें कितनी बार, 8 बार। तीनों में जा रहा है तो मैं दूंगा 2 का भाग इसमें 16 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, 24 बार। फिर ऐसी संख्या ढूंढो जिससे इन तीनों में डिवाइड जाए। तो अभी कितनी है, 2 है, 2 से इसमें भी जा रहा है, इसमें 8 बार, इसमें 12 बार। अब फिर आप देंगे 2 से फिर चला जाएगा तीनों में, 2 बार, 4 बार और 6 बार। फिर आप 1 बार और 2 से देकर देखेंगे तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। अगर अब ध्यान से देखिए, अब 2 का भाग तीनों में नहीं जाएगा ना, 3 का भाग तीनों में जाएगा। तो अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, तो बस यही रुक जाना है, बाकी नहीं देना है आगे डिवाइड। बस इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 इसका क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, इसका मतलब कॉमन अंक की बात करें कभी तो एचसीएफ, लेकिन कॉमन के अलावा और जो बचे हुए अंक हैं उनकी बात करें तो एलसीएम। यानी कॉमन भी लेना है और बचे हुए भी लेने हैं तो एलसीएम, और सिर्फ कॉमन लेने हैं वो क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, अब 1-2 प्रश्न हम इस पे करके देखेंगे। बाकी देखो जो अभ्यास है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पे जितने भी अभ्यास हैं, अभ्यास वाले प्रश्न वो हम प्रैक्टिस में करेंगे। फिलहाल तो अभी हम सीख लें कि एक्चुअली है क्या एलसीएम एचसीएफ। तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। एक प्रश्न मैंने आपको गुणनखंड विधि से बता दिया। ठीक है, अब नीचे आते हैं दूसरे टाइप पे। ठीक है, अब जैसे दूसरा टाइप में ले लेता हूँ, इसमें एक और सवाल करके देखते हैं। जैसे एक और सवाल कर लेते हैं, 2 12 48 72। ये आप निकाल लोगे आराम से, 2 12 48 72 120 का। देखिए आपको अगर निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो देखो 2 से भाग दिया मैंने, जिसमें जा रहा है उसमें दे देंगे, नहीं जा रहा उसे ऐसा कैसे लिख लेंगे। फिलहाल तो 2 से भाग देंगे, देखिए सब में डिवाइड जा रहा है। फिर आप 2 से डिवाइड देंगे, देखो फिर सब में जा रहा है। आप फिर 2 से डिवाइड देंगे तो देखो अब 3 में डिवाइड नहीं जा रहा तो 3 का 3 ऐसे ही लिख लिया। 12 में, 18 में और 30 में सब में जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 2 का डिवाइड अब किसी में जा नहीं रहा है। आप कहोगे 6 में जा रहा है, कोई बात नहीं, 6 में जा रहा है तो हो सकता है कि बाद में, देखो बाद में देना पड़ेगा फिर हमें 2 का डिवाइड। ठीक है, 3 का डिवाइड देंगे तो इसमें सब में गया इतनी बार। हम निकाल क्या रहे हैं, एलसीएम। अब देखिए ध्यान से, ऐसा कोई अंक नहीं है जिससे इन चारों में डिवाइड चला जाए। ठीक है, यही रुक जाते हैं। अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3,
लेकिन क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम में कॉमन अंक तो लेते ही हैं, साथ में जो कॉमन नहीं है। अब देखिए आगे अगर हम इसे सॉल्व करते तो 2 से और देते एक बार क्योंकि यहाँ 1 आता, फिर हम 3 से देते तब यहाँ 1 आता, और फिर हम 5 से देते तब यहाँ 1 आता, यानी 2 3 5 और नीचे आते हैं ना, तो हमें 2 2 2 ये लेने हैं, 3 भी लेना है, ये यहाँ के, फिर 1 2 इसलिए लेना है, 1 3 इसके लिए लेना है, 1 5 इसके लिए लेना है। जब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा आंसर, 720 आएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम होता है। अगर हम एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में वो उस अंक से भाग देते हैं जिसमें चारों में डिवाइड चला जाए। इस 2 से इन चारों में जा रहा है, ठीक है, इस 2 से इन चारों में जा रहा है, ठीक है, इस 2 से इन चारों में नहीं जा रहा है तो हम ये 2 नहीं काउंट करेंगे एचसीएफ में। इस 3 से इन चारों में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यार 3 काउंट करेंगे, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, जितने भी टाइप के प्रश्न इसमें बन सकते हैं वो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद हम जब अभ्यास पे आएंगे ना तो जितने भी हमारे जो डाउट है ना सब क्लियर हो जाएंगे जब हम अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऐसा प्रश्न आता है, यानी अपॉन वाली जो संख्याएं हैं, जैसे 7/9 और आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा 14/15 और क्या है 7/10, अपॉन वाली संख्याओं का अगर एलसीएम एचसीएफ निकाले तो कैसे निकालते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं, लासा की बात करें और मासा की बात करें, यानी दो ही चीज पूछेगा, या तो लासा या मासा। ठीक है, तो आपको करना है अगर अपॉन वाली संख्याओं का लासा मासा कभी निकालना हो तो लासा निकालना हो तो ध्यान रखना ऊपर वाली संख्याओं का लासा लेकर यहां रखना है और नीचे वाली संख्याओं का मासा लेकर नीचे रखना है। ठीक है, एक बार और बोल रहा हूं, कभी भी लासा निकालना हो अपॉन वाली संख्याओं का तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा लीजिए और ऊपर रखिए और नीचे वाली संख्याओं का मासा लीजिए और नीचे रखिए। लेकिन अगर मासा निकालना हो तो इनका मासा निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेंगे, मासा, और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे, लासा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहां अब आपको याद कैसे रहेगा कि इसे हम याद कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है, लासा निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा लासा और मासा निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा मासा, सिंपल था। ठीक है, अब याद रहेगा, लासा निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा लासा और मासा निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा मासा। ठीक है, आप कैसे करेंगे, देखिए इसी प्रश्न में मैं लासा भी निकाल के बताऊंगा आपको और मासा भी निकाल के बताऊंगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहले मैं निकालूंगा लासा। लासा कैसे निकालते हैं, तो देखो क्या बोला मैंने, ऊपर वाली संख्याओं का लासा और ऊपर रखना है और नीचे वाली संख्याओं का मासा लेकर नीचे रखना है, बस आंसर। ठीक है, अब लासा निकालते हैं, तो 7 का 14 का और 7 का लासा क्या आएगा, यानी कि ऐसा कौन सा अंक है जिसमें मैंने बोला था लासा की बात करें तो जिसमें ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भी डिवाइड चला जाए, 14 का भी चला जाए और 7 का भी चला जाए, तो कौन सी होगी, 14 होगी, है ना, 14 होगी, छोटी से छोटी संख्या। लासा की बात करें तो वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाए, तो छोटी से छोटी कौन सी होगी, 14 होगी। 14 का 14 में भी चला जाएगा और 7 का भी 14 में चला जाएगा, तो इन तीनों का लासा कितना आ गया, 14। कहां रखा, ऊपर। ठीक, और नीचे क्या रखना है, मासा। किसका मासा, नीचे वाली संख्याओं का मासा। तो आप क्या करें, अब मासा की बात करें तो जिससे, ठीक है, बताइए मासा क्या होगा, मासा वो संख्या होगी जिससे ये तीनों कटे जाए और बड़ी से बड़ी हो वो संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों कट जाए। अब ये तीनों को काटने के लिए कौन संख्या लेनी पड़ेगी, क्या 2 है, क्या 2 से तीनों कट रही है, नहीं कट रही, तो 2 से भी बड़ी संख्या, जब 2 से नहीं कट रही तो 2 से बड़ी संख्या क्या होगी, कोई नहीं होगी। इसका मतलब कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट रही है, तो कितना आंसर लेना है, मासा क्या होगा, 1। जब किसी से न कट रही है तो फिर 1 तो मासा होता ही है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, 14/1, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 14 लिख सकते हो। लेकिन इसी प्रश्न का अगर मासा निकालना होता, अपॉन वाली संख्या का मासा निकालना होता, तो क्या करते, ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेते हैं, मासा और ऊपर रखते, नीचे वाली संख्याओं का लेते लासा और नीचे रखते। बताइए 7 14 7 का मासा क्या आएगा, मासा है ना कॉमन अंक, जो 7 14 7 तीनों में हो तो वो होगा 7, 7 ही तो होगा, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मासा आएगा 7। और लासा क्या आएगा, नीचे वाली संख्याओं का लासा लेंगे तो 9 15 और 10 का लासा कितना होगा, लगभग होगा ये 90 होगा। ठीक है, अब 9 का डिवाइड भी 90 में चला जाएगा। और देखिए हम मासा किसकी बात कर रहे हैं, लासा की, तो लासा के लिए मैंने आपको क्या बताया, जिसम में, यानी जिसमें 9 15 10 का भाग चला जाए वो मासा होगा। तो 9 का डिवाइड भी 90 में जा रहा है, 15 का डिवाइड भी 90 में जा रहा है, 10 का डिवाइड भी 90 में जा रहा है, और 90 से छोटी कोई संख्या है नहीं, क्योंकि लासा के लिए छोटी से छोटी संख्या ढूंढते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 7/90 इसका आंसर होगा। ठीक है,
तो हम अपॉन वाली संख्या का भी ऐसे प्रश्न करेंगे। अब अभ्यास हम करेंगे ना, तब हम इनको सीखेंगे। आगे आते हैं घात वाले सवाल। ठीक है, अब घात वाले सवाल के लासा मासा कैसे लेते हैं तो इसको भी बता देता हूँ। सिर्फ 4 तरह के प्रश्न। पहले मैंने आपको लासा मासा का कॉन्सेप्ट बताया। एक्चुअली लासा और मासा होता क्या है। लासा आपको निकालना है गुणनखंड विधि से, और मासा आपको निकालना है भाग विधि से। भाग विधि मैंने आपको बताई नहीं, अभी बताऊंगा। उसके बाद मैंने कौन से प्रश्न बताए, अपॉन वाले प्रश्नों के लासा मासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, लासा, अगर अपॉन वाले सवालों का लासा निकालना है तो लासा बटे मासा, ऊपर वाली संख्या का लासा, नीचे वाली संख्या का मासा। लेकिन अगर हम मासा निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या का मासा और नीचे वाली का लासा। ठीक है, तो मैंने बताया। अब आते हैं घातांक वाली। घात में अगर संख्या दे रखी हो उनके लिए मासा और लासा कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये प्रश्न आपको दिख रहा है, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है, तो इसका लासा निकालना है या मासा निकालना है, कुछ भी निकालो, ये बहुत आसान होते हैं। इसमें सिर्फ आपको है ना ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, पहले तो ये 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 6, 5 की घात 12, ये जो बेस है ना, पहली बात तो ये बेस समान होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हम लासा निकालें तो लासा में आंसर होगा सबसे हाईएस्ट पावर। सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वो आंसर होगा जब हम लासा निकालेंगे। लेकिन जब मासा निकालेंगे तो सबसे लोवेस्ट पावर ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, पर ये तभी लागू होगा जब ये क्या हो, बेस सेम हो। अगर बेस सेम नहीं हुआ तो फिर हमें वो गुणा करके करना पड़ेगा, मतलब पहले घात सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर संख्याएं बनेगी, उन संख्या का हम लासा मासा लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो सबसे बड़ी घात वाला लासा होगा और सबसे छोटी घात वाली संख्या मासा होगी। अब जैसे इस प्रश्न बताइए, लासा पूछा है, सबसे बड़ी घात वाला लासा होता है, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 की घात 12, ये इसका आंसर होगा। लेकिन इसी का अगर मासा पूछता तो 5 की घात 1 क्या होता, मासा होता। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि घात प्लस की हो सकता है घात माइनस की हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि घात कैसी हो, माइनस की हो। जैसे मैंने बोला यही घात अगर माइनस में होती, यही घात कैसे होती, अगर माइनस में होती तो कैसे करते। अब मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम अगर हम लेंगे तो सबसे बड़ी घात जो होगी वो एलसीएम होगा और सबसे छोटी घात होगी वो एचसीएफ होगा, मासा होगा। लेकिन माइनस में भी वही कॉन्सेप्ट लागू करना है, लेकिन आपको माइनस में ये भी तो पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। अब इसमें देखिए, इसने लासा पूछा है, अब लासा निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी घात होगी वो आंसर होगा। लेकिन आप अगर माइनस में संख्या ढूंढने लग जाओगे सबसे बड़ी घात, तो आप बताओगे ये सबसे बड़ी है। लेकिन माइनस में हमेशा उल्टा होता है, माइनस में सबसे बड़ी घात होगी वो हमेशा छोटी होती है, और जो सबसे छोटी घात होगी वो हमेशा बड़ी होती है। ये माइनस का रूल होता है। ठीक है, अब जैसे इसी में मैं पूछूं कि इसका लासा निकालो, तो आप बोलेंगे लासा निकालना है, तो सबने बताया था कि सबसे बड़ी घात वाला आंसर होता है, तो आप झट से है ना इसको लगा देंगे टिक। लेकिन आपको ये भी तो देखना है, ये माइनस में है, ये माइनस में भी तो है, तो ठीक है माइनस में। अब जैसे 5 की घात 1 मैं लिखूं यहाँ पे, तो अगर चलिए स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, इसके लिए क्या मेहनत करूं, बहुत सिंपल होते हैं। 5 की घात कितना है, -12। अब 5 की घात -12, ये आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन माइनस में मैंने बताया था जितनी बड़ी घात माइनस में होती है ही छोटी होती है वो संख्या। ठीक है, और मुझे लासा निकालना है, और लासा निकालने के लिए सबसे बड़ी घात ढूंढनी होती है, तो फिर ये सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, तो माइनस में जो सबसे छोटी घात होती है ना वही सबसे बड़ी होती है। माइनस में जो सबसे छोटी घात होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी वही सबसे बड़ी है, तो वही मेरा लासा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सबसे छोटी घात कौन सी है माइनस में, 5 की घात -1। 5 की घात -1, ये घात जो है वो सबसे बड़ी है, ये संख्या सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी संख्या ही मेरा क्या होता है, लासा होता है। ठीक है, तो 5 की घात -12 क्या होगी, ये सबसे क्या होगी, छोटी होगी संख्या, और सबसे छोटी संख्या मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है, मासा होता है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा पावर वाला, यानी घात में अगर संख्याएं हो तो हम लासा मासा कैसे निकालेंगे। अब आते हैं दशमलव वाले पे, अगर संख्याएं दशमलव में हो, ठीक है, उनका लासा मासा कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने एक प्रश्न लिया आपसे, देखिए यहाँ पे मैंने कहा 0.18, 0.9 और 0.09। ठीक है, ये ले लिया मैंने, और मैंने कहा कि बताइए कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, या लासा पूछ ले या मासा कुछ भी पूछ ले, तो क्या करना है। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया, शुरू से मैं एक बार रिवाइंड करा दूं। पहले मैंने बताया कि एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं। फिर दूसरी बात मैंने आपको फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना सिखाया था, गुणनखंड विधि से।
और HCF में आपको भाग, हालांकि बताया तो मैंने फैक्टर मेथड से HCF भी है, लेकिन HCF में आपको रिकमेंड करूंगा कि भाग विधि से करें, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद मैंने आपको बताया अपॉन वाली संख्याओं का लासा मासा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर लासा निकालना है तो लासा बटे मासा, और मासा निकालना है तो मासा बटे लासा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, घात वालों का लासा मासा कैसे निकालते हैं। जो बड़ी घात होगी वो लासा होगा, जो छोटी घात होगी वो मासा होगा। लेकिन माइनस में एक्चुअली क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात दिखती है वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी दिखती है वो सबसे बड़ी होती है माइनस में, ठीक है। अब आते हैं दशमलव वाली संख्याओं के लासा मासा निकालने। ऐसी बात नहीं है कि मैं इन पर प्रश्न नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या कौन कौन से इसमें टाइप है एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप कहेंगे कि पॉइंट हटाना है, नहीं। सबसे पहला काम देखो ध्यान रखना है, गलती मत कर देना, कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्या किस में दे रखी है। पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्या देखो, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में समान है, कोई बात नहीं, इन दोनों को ही ले लेते हैं। फिर पॉइंट के बाद जिसमें सबसे ज्यादा संख्याएं हों उतने ही अंक समय बराबर रखने पॉइंट के बाद। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 2, इसके पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 2, यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, तो इसको भी 2 करो, सबको समान करो। तो 2 कैसे करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं संख्या के बाद, ठीक है। तो अब ये बराबर हो गए, अब आप पॉइंट हटा सकते हो। तो जैसे ही आपने यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद यहाँ कितने 0 आएंगे, 2, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 2। यहाँ से पॉइंट हटाया तो कितने 0 आएंगे, 2। यहाँ से पॉइंट हटाया कितने 0 आएंगे, 2। अच्छा, 2 0 क्यों रखे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं थी, इसलिए 3 संख्या होती तो 3 0 आते। अब ये देखो कुछ जाना पहचाना ऐसा नहीं लग रहा है, अभी तो मैंने कराया था ऐसा टाइप। अपॉन वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब ये कुछ भी पूछे, एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसका एलसीएम पूछा, एलसीएम क्या होगा इसका, तो एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ऊपर रखते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल के कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। चलिए बताइए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अब 18, 90 और 9 का एलसीएम निकालना है, तो आप फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हैं चाहे तो, है ना, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 18 का पारा पढ़ लो और चेक कर लो, वो जो पारा पढ़ने के बाद जो संख्या आई क्या वो इन तीनों के पारे में आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही। ये 90 है, ये 18 है, ये 9 है। तो ध्यान से देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 90। तो आप 90 का पारा पढ़ो, 90 है, 90 है, फिर चेक करो क्या 18 और 9 के पारे में भी 90 आ रही है, आ रही है। जब तीनों के पारे में 90 आ रही है तो यही तो एलसीएम हो गया है ना, तो 90 मेरा हो गया एलसीएम। और ऊपर रखेंगे एलसीएम निकाल, क्योंकि हमें एलसीएम निकालते हैं, पहले एलसीएम निकाल के ऊपर रखेंगे। अब इन तीनों संख्याओं का मासा ले लो। मासा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो और बड़ी से बड़ी अंक संख्या हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, 100 ही है, और बड़ी से बड़ी भी है, तो ये 100 नीचे रख लेंगे, ठीक है। अब सिंपल है, 0 से आप 0 का कैंसिल कर लो, यहां से आप 0 हटाओगे तो 0 1 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ये मेरा क्या होगा एलसीएम। और एचसीएफ निकालते अगर इसी का, तो आप क्या करते, ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। अब एचसीएफ किसका निकालते, इनका एचसीएफ निकाल के यहाँ रखते, इनका एलसीएम लेके यहाँ रखते, और अपॉन में रखे क्या निकला था, एचसीएफ निकाला था। तो ये पॉइंट वाली संख्याओं का हो गया लासा और मासा, ठीक है। अब आते हैं ये जो 3 या 4 टाइप मैंने आपको बताए, इन पर थोड़े कुछ प्रश्न कर लेते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है जल्दी थोड़ा मैंने बता दिया है, तो इन पे थोड़ा ये मजबूत हो जाए हमारा ये टाइप, ठीक है। आते हैं पहले प्रश्न पे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, 1 सेकंड, और कुछ टाइप बचा इसमें, ठीक है, और बस और कोई टाइप नहीं है, कंप्लीट हो। हाँ, भाग विधि से मुझे मैं बताना है, एचसीएफ बताना है। भाग विधि से मैं आपको एक सवाल बता दूं एचसीएफ निकालने का, ठीक है। जैसे 8, 36 और 72, देखिए 8, 36 और 72 एचसीएफ निकालने के लिए हालांकि गुणनखंड विधि बताई है मैंने, लेकिन अगर आप भाग विधि से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये बहुत मुझे सरल लगा थोड़ा सा एचसीएफ निकालने का तरीका, वही सबसे बेस्ट है। देखिए एक एग्जांपल मैंने ले लिया अपनी तरफ से, 8, 36 और 72 का आपको एचसीएफ मासा निकालना। तो भाग विधि क्या कहती है, पहले आपको ऐसे 2 अंक ढूंढो, अगर 2 अंक ही हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर 3 अंक है यहाँ पे, यानी 3 संख्या है, तो आपको 3 में से ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी पड़ेगी जो सबसे छोटी हो। अब सबसे छोटी कौन सी है, 8 और 36, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 8 का भाग किस में देना है, 36 में, है ना, बड़ी संख्या में भाग देना छोटी संख्या का। आप दीजिए कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है, कितने बचेंगे, 4।
अब अंक उतारेंगे, अंक उतारने के लिए नहीं है। अब शेष क्या बचा, जब तक शेष ना आ जाए तब तक भाग दो। जैसे ही शेष आ जाए, शेष कितना है 4, अब जैसे ही शेष आ जाए ना तो वहीं रुक जा थोड़ी देर के लिए, अभी भाग खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब इस 8 को यानी जिससे भाग दिया था उसको यहां रख लो, अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, और ये काम तब तक करना है जब तक कि हमारा भाग पूरा खत्म ना हो जाए। अब 4 का भाग आप 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना बचेगा शेष 0, बस इसमें तो पूरा भाग चला गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला क्या होता है, हमारा आंसर होता है 4 क्या होगा इसका HCF। अभी रुको ध्यान से, 2 बात और बतानी, अगर भाग पूरा न जाता, यहाँ कुछ शेष बचता, तो हम क्या करते, इसको भाजक बना लेते और इसको भाज्य, ठीक है, यानी 4 को हम यहाँ रखते और फिर भाग देते। ये प्रोसेस तब तक करते हम जब तक कि ये भाग पूरा ना चला जाए। लेकिन अब इन दोनों का HCF कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, लेकिन अभी एक संख्या और बची है कौन सी 72, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो 4 का भाग किसमें देंगे 72 में, 4 एकन 4, कितने बचे 3, अंक उतारा 2 का, 4 8 32, पूरा भाग चला गया, यानी कि ये मेरा क्या होगा आंसर होगा 4। अगर पूरा भाग नहीं जाता तो फिर मैं क्या करता, ऐसे करके इस 4 को यहाँ उतार लेता फिर भाग देता, ये प्रोसेस दोहराता रहता, ठीक है। यही क्या होगा मेरा 4 क्या होगा आंसर हो गया HCF। समझ में आया होगा, ये भाग विधि है, आगे भी प्रश्न करेंगे अभी इस पे तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखिए पहला प्रश्न अभ्यास का, अभी तो फिलहाल जो भी छोटे मोटे जो टाइप हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, अपॉन वाला मेथड, अपॉन वाले में कौन सा रूल लगाएंगे, और घात वाले में कौन सा रूल लगाएंगे, और क्या कहते हैं पॉइंट वाले में कौन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है ना जो मैंने जितने भी टाइप आपको बताए हैं उस पर कुछ प्रश्न कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए, ठीक है। यही पढ़ाने का तरीका होता है कि थोड़ा हमने जो टाइप सीखा उस पर हम प्रश्न कर लें फिर आगे बढ़े। अब देखो मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं संख्याओं पे आधारित उन पे हम आएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा ये भी तो सीख लें, ये भी जरूरी है, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न 24 36 40 का लासा क्या हुआ, 24 36 और 40 का लासा, तो मैंने गुणनखंड विधि से बताया लासा निकालना, 24 36, शुरुआत में जो स्टूडेंट नए होते हैं ना वो इसी मेथड से निकालें, वरना जो कई बार निकाल चुके हैं मतलब पढ़ चुके हैं मैं वो अपना अंदाजे से भी बता सकते हैं कि लगभग 40 का पहाड़ा पढ़ो जो कॉमन अंक हो जो तीनों से कट जाए, ऐसे भी निकाल सकते हो, या ऑप्शन से भी आप आराम से निकाल सकते हो। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो तीनों से कट रही होगी, आप भाग देकर देखो, देखो ये कितना आसान हो गया, ऑप्शन से करोगे ना बताऊंगा अभी ऑप्शन से। फिलहाल देखो गुणनखंड विधि से सीखो, बताइए किससे भाग दें, 2 से भाग दें, कितनी बार 12 18 और 20, 2 से भाग दें 6 9 और 10, 2 से भाग दें 3, इसमें जा नहीं रहा इसे ऐसा का ऐसे लिख लें, ठीक है। 3 से भाग दें, 3 से इसमें 1 बार, इसमें 3 बार, इसमें जाएगा नहीं, फिर 3 से भाग दें तो 1 बार, अब 5 से देना पड़ेगा ये, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 24 दिया, 24 दिया कितने होते हैं 72, और 72 पंजे कितने होंगे 360, तो 360 इसका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन ये आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से कैसे करोगे, तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है इस ऑप्शन में जिसका भाग 24 का भी भाग चला जाए, 36 का भी भाग चला जाए, 40 का भी चला जाए। तो इन तीनों का मैंने वैसे भी आपको भाज्यता का नियम सिखाया था ना, और एलसीएम एचसीएफ का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भाज्यता के नियम को लगाकर आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ एक ये मेथड भी है भाज्यता वाले नियम से आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनकी समझ में नहीं आता है कि भाज्यता का नियम कैसे लगता है, कि हम 2-3 बार पढ़ना पड़ता है उसके लिए। चलिए देखो मैं आपको बताऊं, ये 4 ऑप्शन है, ध्यान से समझना 4 ऑप्शन है। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाए बट वो संख्या बड़ी से बड़ी हो, ठीक है। अब बताइए 120 से बड़ी तो 360 ही है, अगर 120 में इन तीनों का भाग फैलते हुए नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए 24 का जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, 24 पंजे 120, 40 का भी जा रहा है, 36 का भाग नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, 6 के पहाड़े में लास्ट में कभी 0 आते ही नहीं, इस 6 के पहाड़े में लास्ट में 0 आते ही नहीं, ठीक है। तो इसमें यानी 120 मेरा आंसर नहीं है। 240 की बात करते हैं, 24 का भाग चला जाएगा 240 में, बिल्कुल चला जाएगा, 24 देख रहा है इसमें, 36 का भाग चला जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए ऐसे चेक करते हैं, 240 में आपको चेक करना है 36 का भाग जाएगा कि नहीं। मैंने आपको बताया था 36 का पहाड़ा नहीं आता है तो उसको तोड़ लीजिए, ऐसे गुणनखंड करिए 36 के जिनमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, 9 चौक 36, और 9 से भी डिवाइड देकर देखिए, 4 से भी डिवाइड देकर देखिए, ठीक है। अब 4 से तो कितनी बार कट गया, 4 छिक्के 24 60 बार,
लेकिन 9 के पहाड़े में 60 आते ही नहीं है, इसका मतलब ये 240 से नहीं घट रहा। 480 से चेक कर लेते हैं। अब 480 से चेक करना है कि 9 का भी चला जाएगा और 4 का भी जाएगा कि नहीं। और 36 से पहले मैं डिवाइड देकर देखा 36 से चला जाएगा तो फिर 24 से चेक करूंगा, 24 से चला जाएगा तो 40 से चेक करूंगा, 40 से चला जाएगा तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसे चेक कर लूँ 36 से। 36 का पहाड़ा मुझे आता नहीं है तो मैं 36 को तोड़ दूंगा 9 गुणा 4 में। 9 का नियम लगाऊंगा इसमें, फिर 4 का भी लगाऊंगा। 4 का नियम क्या कहता था, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, इसका मतलब 4 से कट रही है। लेकिन फिर 9 का भी नियम, 9 का नियम क्या कहता था, 9 का और 3 का नियम एक जैसा था। मैंने बताया था अगर अंकों के जोड़ में 9 का डिवाइड जा रहा है तो वो संख्या 9 से कट रही है, यदि अंकों के जोड़ में 3 का डिवाइड जा रहा है तो वो संख्या 3 से कट रही है। ठीक है, अब 9 का डिवाइड देंगे, अंकों का जोड़ कितना है 12। क्या 12 में 12 9 से कट रही है, 12 9 से कट नहीं कट रही, इसका मतलब 480 भी आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन तो बचा मेरे पास 360, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो चाहो तो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में, क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए, ये देखिए लासा और मासा निकालना है 9 30 27 15 का, आराम से निकाल सकते हो ऑप्शन से। लासा क्या होगा, इनमें से कोई होगा लासा। ठीक है, 1 2 3 इनमें से मेरा आंसर होगा, हो सकता है इनमें से ना हो। चले, तो लासा क्या होता है, इन 1 2 3 चारों संख्याओं का डिवाइड जाना चाहिए उसमें। तो देखिए 9 का डिवाइड 120 में नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में 120 नहीं आते, है ना, नहीं आते, तो ये मेरा आंसर ही नहीं है। और एलिमिनेट करिए, 9 के पहाड़े में 24 नहीं आते, तो ये भी आंसर नहीं। आंसर क्या हो सकता है 270। एक बार चेक कर लें, 9 3 27 जा रहा है, 3 27 जा रहा है, 27 से 27 जा रहा है, 15 का डिवाइड और देकर देखना 270 में, बस 270 में आप 15 का डिवाइड देकर देख लीजिए। 15 किससे मिलकर बना है, 5 से और 2 से। ठीक है, 5 का डिवाइड तो इसलिए चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, और 2 का भी डिवाइड चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। फैक्टर मैंने ऐसे किया कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो बिल्कुल सही है, 270 इसका आंसर होगा। आप चाहो तो चेक करके देख लो, 5 से 0 काटा 2 बार, 27 दूनी 54, और 54 से 2 कितनी बार कट गया, 27 बार। ठीक है, तो ये 15 से कट रहा है, इसका मतलब मेरा 270 ही क्या होगा, आंसर होगा इसका। नेक्स्ट टाइप पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन में, ये तो था एलसीएम निकालना, एलसीएम अगर मैं मासा निकाल के आपको बताता हूँ भाग विधि से, है ना। भाग विधि से जैसे क्वेश्चन कौन सा है, 18 42 102, 18 42 और 102 आपको निकालना है मासा। मैंने आपको बताया था भाग विधि से कैसे निकालते हैं, कोई दो संख्या ढूंढो जो सबसे छोटी हो, 18 और 42। तो 18 का भाग किसमें देंगे, 42 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना बचेगा, ये 4 और 2 6 बचेगा। ठीक है, अब 6 का भाग किसमें देंगे, इस 18 में, इसे यहां लिख लेंगे। और कितनी बार पढ़ा पड़ेंगे, 3 बार चला जाएगा पूरा भाग, पूरा भाग चला जाए तो यही मेरा क्या होगा, आंसर। लेकिन ये आंसर किसका है, 18 और 42 का है। तो अभी तो एक संख्या और बची 102, तो अभी हम 6 और 102 का और सॉल्व करके देखेंगे। इन दोनों का आंसर है 6 को और 102 को सॉल्व करके देखेंगे। तो भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, 6 का भाग देंगे 102 में, 6 एकम 6, 2 का अंक उतार लिया, 6 सत्ते 42। ठीक है, पूरा डिवाइड चला गया है, तो आंसर क्या होगा, यही 6 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। एक और सवाल मासा भाग विधि से करते हैं। दो 216 288 और 720, 216 288 और 720। देखिए इसको भाग विधि से करना है। अब देखिए गुणनखंड विधि से आप यहाँ करते तो बहुत टाइम लगता है, है ना, तो भाग विधि से थोड़ा आसान हो जाता है। मैंने 2 संख्याएं ढूंढी जो सबसे छोटी है, यही है। अब मैं 216 से 288 में भाग देता हूं, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। 216 कितने बचेंगे, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गया तो 7, 72 बचा। शेष तो उतारने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम 72 का भाग किसमें देंगे, 216 में, और पूरा चला जाएगा लगभग ये 7 से 21, 3 बार, है ना, पूरा चलेगा 3 बार, पूरा चला गया, यानी 72 मेरा आंसर हो गया। किसका हो गया, लेकिन ये इन दोनों का। लेकिन 72 को अभी किसके साथ सॉल्व करेंगे, 720 के साथ सॉल्व करेंगे। तो इससे 72 का भाग 720 में देंगे, 72 एकम 72, ये 0 बच रहा है, इसे यहाँ लिख लेंगे। पूरा भाग चला गया, बिल्कुल चला गया 10 बार, तो आंसर क्या होगा, ये 72 ही होगा। पूरा भाग नहीं जाता है, अगर यहाँ से कुछ शेष बचता तो ऐसे हम बना के इस शेष का भाग, शेष से हम किसमें भाग देते, 72 में देते, फिर ये आंसर होता हमारा ये वाला। ठीक है, चलिए, तो भाग विधि आपको भी समझ में आ गई होगी। एलसीएम एचसीएफ आपको पता चला कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ऐसे एक सवाल देखिए, अपॉन वाला करके देखते हैं। अपॉन वाला एक सवाल कर लेते हैं।
मैंने कहा 3/4, 6/7, 3/4, 6/7 और 8/9 का क्या निकाल लिया आप? क्या निकाला इसने? लासा निकालिए। तो इस अपोन वाली संख्या का लासा निकाल लो तो क्या होता है? लासा बराबर होता है ऊपर वाली संख्याओं का लासा लेकर ऊपर रखते हैं, नीचे वाली संख्याओं का मासा लेकर नीचे रखते हैं। ठीक, चलिए 3, 6 और 8 का लासा बताइए। ऐसी संख्या बताइए जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाए और छोटी से छोटी हो। तो 8 यानी सबसे बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ लो। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 में इन तीनों का डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा। 8 दूनी 16, 16 में तीनों का डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा। ठीक है, आप चाहो तो फिर गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। 8 3 24, 24 में तीनों का डिवाइड जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो लासा कितना आ गया? 24। और नीचे वाली संख्या का मासा निकालेंगे। 4 7 9 में कौन सा अंक कॉमन है? कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मासा कितना आया? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी इसका पूरी का लासा कितना आया? 24/1, या आप इसको 24 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अपोन वाली संख्याओं का लासा मासा कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और ये मैंने एक प्रश्न भी करा दिया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और प्रश्न कर लेते हैं। एक और प्रश्न 13 वाला। 4 सही 3/8, 4 सही 3/8 और 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 और 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। इनका आप क्या बताइए? मासा बताइए। इसमें मासा पूछा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले इसको सही तरह से लिखो। अब इसे सही तरह से कैसे लिखते हैं? देखिए 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 उसमें ऐड कर लेंगे। तो 8 चौक 32, 33 34 35, और इस ये सब करने के बाद इसे ऊपर लिखेंगे, 8 का 8 नीचे लिख देंगे। ऐसे ही काम सब में करना है। 2 दूनी 4, गुणा करके 1 को जोड़ लेंगे, 4 और 1 5। ऐसे 6 चौक 24 और 1 25। ये हमने ऐसे करके लिख दिया अपोन में। अब मासा निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली का लासा, और मासा लेकर ऊपर रखेंगे, लासा लेकर नीचे रखेंगे। तो 35, 5 और 25 का मासा कितना आएगा? 5 आएगा। यानी ऐसी संख्या जो तीनों उस संख्या से इन तीनों में डिवाइड चला जाए। से कभी भी मासा की बात करें ना, मासा निकालना तो से याद रखना है। से उस संख्या से इन तीनों में डिवाइड चला जाए तो 5 ही तो होगी, और किसी से तो इन तीनों में डिवाइड जाएंगे था, 5 होगी। तो 5 ऊपर। अब नीचे वाली का लासा। अब लासा लेंगे तो ऐसी संख्या जिससे इन संख्याओं का डिवाइड उसमें चला जाए, जिसका निकालते हैं ना उन संख्या का उस संख्या में डिवाइड चला जाए, वो लासा होगा। तो बताइए एक संख्या ऐसी बताइए जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाए। तो 8 का पारा पढ़ लो, सबसे बड़ी संख्या उसका पढ़ लो पारा। 8 एकम 8, क्या 8 में तीनों का डिवाइड जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो यही हो गया मेरा क्या? लासा। तो 5/8 मेरा आंसर होगा। 5/8 है कहीं पे, सेकंड ऑप्शन 5/8 आंसर। अब आते हैं, देखिए इसका निकालते हैं 14 वाले का। पूछा है लासा क्या होगा। और घात वाले सवालों का लासा निकालना मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ी घात होगी वो लासा, सबसे छोटी घात होगी वो मासा। तो बताइए सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4 की पावर 7। तो यही मेरा क्या होगा? लासा। इसको देखिए पूछा है HCF है ना, मासा पूछा है। तो सबसे छोटी घात मासा होती है। सबसे छोटी घात कौन सी है इसमें? 7/5। तो 7/5 क्या होगा? मेरा आंसर होगा। ठीक है, और नीचे अब माइनस में आए। घात किसमें? माइनस में। बेस सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या पूछा है? LCM भी पूछा है और HCF भी पूछा है। तो LCM HCF बताना। तो पहले तो LCM क्या होता है? सबसे बड़ी घात LCM और सबसे छोटी घात HCF। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें? मैंने आपको बताया माइनस में अगर घात हो तो सबसे छोटी घात होगी वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी घात ही सबसे छोटी होती है। क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ? LCM। अब LCM निकाल रहा हूँ तो सबसे बड़ी घात ढूंढनी है। सबसे बड़ी घात कौन सी होगी? जो सबसे छोटी होगी। और सबसे छोटी घात कौन सी है इसमें? 5 की घात -9। 5 की घात -9 ही मेरी सबसे बड़ी घात होगी, यही मेरा लासा होगा। लेकिन मासा निकालना है तो सबसे छोटी घात, और माइनस में घात जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये वाली। यही सबसे छोटी संख्या है, और यही क्या होगा? मेरा मासा होगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और देख लेते हैं 17 वाला। अब 17 वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। लासा का मतलब क्या बताया था मैंने? कॉमन आ जाए वो भी लेना है, कॉमन नहीं उसको भी लेना है लासा में। लेकिन मासा में सिर्फ कॉमन लेते हैं। अब जैसे इस प्रश्न में बताइए, ये आपको 3 घर दे, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। 3 घर है, 3 घर। एक घर ये रहा, इसमें 3 लोग हैं। एक घर ये रहा, इसमें 4 लोग हैं। और एक घर ये रहा जिसमें 1 2 3 लोग हैं। ठीक है, अब तीनों घर में से आपको कॉमन वाले भी लेने हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लेने हैं, क्योंकि हमें लासा निकालना है। लासा में कॉमन वाले भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेते हैं। लेकिन हम जैसे कि लासा की बात कर रहे हैं तो लासा में हाईएस्ट पावर भी लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है,
अब बताइए, 3 घर है, 1 2 3, इन तीनों घर में कौन सी संख्या कॉमन है? पहले तो कॉमन कॉमन वाले ले लें। तो 2 की पावर 3 यानी 2 है, इस पे भी 2 है और इस पे भी 2 है, लेकिन क्योंकि हम लासा ले रहे हैं तो कौन सी पावर लेंगे? जो सबसे बड़ी होगी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, कौन सी बड़ी है? 2 की पावर 3 बड़ी है, तो हम लेंगे 2 की पावर 3। और कौन सा कॉमन है तीनों में? 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, तीनों में 3 की पावर कॉमन है, लेकिन हम लेंगे सबसे बड़ी पावर, और सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 की पावर 5। लासा में सबसे बड़ा लेते हैं और मासा में सबसे छोटा लेते हैं। अब देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर, यहाँ 5 है ही नहीं, है ना, कॉमन नहीं है 5 कॉमन नहीं है, लेकिन क्या करें, मैंने क्या बोला था, लासा ले रहे हैं तो जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 में कौन सा लेंगे? बड़ी पावर लेंगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 का भी काम खत्म, बचा क्या अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तीनों ले लिया मैंने। अब देखिए क्या बचा, 7, देखो 7 इस पे भी है और इस पे भी है, तो कौन सी पावर लेंगे? 7 की पावर 1 या 7 की पावर 9? तो हम लेंगे 7 की पावर 9, बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन था वो भी ले लिया, जो कॉमन नहीं थे, सब में कॉमन नहीं थे, वो भी ले लिए। तो ये मेरा आंसर होगा, आप चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा। अब देखिए एक मिलता जुलता क्वेश्चन ऐसा भी है 18वां, जब इस साइड कीजिए, इसे इस साइड नीचे, हाँ 18वां, देखिए ये प्रश्न भी है, एक बार ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न है, जब देखिए ध्यान से। इसमें क्या पूछा है? मासा पूछा है, और मासा में क्या लेते हैं? सिर्फ कॉमन कॉमन लेते हैं। तो बताइए इसमें कितने घर बन रहे हैं? एक ये रहा ब्रैकेट, एक ये रहा ब्रैकेट और एक ये रहा, 3 ब्रैकेट है। 3 ब्रैकेट में कॉमन कॉमन क्या क्या है? और मासा की बात करते हैं तो सबसे छोटी घात लेते हैं, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, सबसे छोटी घात किसकी है? 2 की पावर 1 की, तो 2 की पावर 1 लेंगे। तीनों में भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, तीनों में भी है। 3 की बात करते हैं, 3 इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, सबसे छोटी पावर किसकी है? 3 की पावर 2, तो ये भी ले लेंगे। आप 5 की बात करते हैं, 5 तीनों में है, सबसे छोटी पावर किसकी है? 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 1। अब 9 की बात करते हैं, 9 तीनों पे है, पहली बात है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है? 9 की पावर 1, तो यही आंसर होगा। आप एक पावर लिखते नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ 9 का 9, तो ये होगा आंसर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 गुणा 9, ये रहा ऑप्शन नंबर कितना? दूसरा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। एक पॉइंट वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक पॉइंट वाला प्रश्न कर लेते हैं आज। देखिए जैसे अब ये 19 वाला सवाल है, 0.9, 0.9, इसके बाद क्या है? 0.18, आगे है 3.6, आगे है 7.2, आगे है 0.144। क्या पूछा है? इसका लासा पूछा है, ठीक है। और पॉइंट वाली संख्या का लासा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले आपको ये चेक करना है कि 1 2 3 4 5 संख्याओं में पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्या किसमें है? तो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्या इसमें है 3, तो आपको 3 पॉइंट के बाद सब में 3 संख्या होनी चाहिए, सब में 3 होनी चाहिए। इसमें कितनी पॉइंट के बाद? 1, तो इसमें 3 करो तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2, अब 3 करनी है तो इसमें 1 जीरो बढ़ाएंगे। इसमें पॉइंट के बाद एक संख्या है, 3 करनी है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद इसमें एक संख्या है तो इसमें भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। तो अब ये होगी कितनी? 0.900, ये होगी 0.180, ये होगी 3.600, ये होगी 7.200 और ये होगी 0.144। पॉइंट के बाद सब संख्याएं समान होगी, है समान अंक है पॉइंट के बाद। अब देखिए, अब हम पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट हटाया, यहाँ कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है, इसलिए सम में आएंगे 3 जीरो, बिल्कुल इसमें भी, ठीक है 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो। अब हम क्या करेंगे? अब ये अपॉन वाला कॉन्सेप्ट बन गया। अपॉन वाले कॉन्सेप्ट में हम कैसे निकालते हैं? क्या निकालना है? मासा। तो मासा कैसे निकालेंगे? ऊपर वाली संख्याओं का मासा लेंगे, ऊपर रखेंगे, नीचे वाली संख्याओं का लासा लेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। तो लीजिए मासा, तो 9 से 180, 3600, 7200 और 144 का मासा लेना है ना। तो मुझे लग रहा है इसका मासा कितना आने वाला है? 136 से 72, इसका मासा कितना आएगा? 72, यानी कि ये कितना है? 144 है ये, ठीक है। तो ये हो गया 7200, 7.2 है, ठीक है। तो यहाँ हम जीरो काट लेते हैं, आप चाहेंगे तो जीरो काट सकते हैं,
ठीक है, 0 काटेंगे तो ये 0 कटने के बाद क्या बचेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, ये कट जाएगा, सब जीरो कट जाएंगे, 9/10 बचेगा, 18/100 बचेगा, 36/10 बचेगा, 72 ये बचेगा ना। तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, लासा, सॉरी हम लासा निकाल रहे हैं। हम जीरो को नहीं काटेंगे, यहाँ पे जीरो ऐसा ही रहेगा। एक सेकेंड, ये जीरो नहीं काटते, जीरो सेम रहता है। तो मैंने सोचा था शायद मासा निकालना है, उसमें लासा निकालना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, लासा। तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा लेंगे। लासा क्या आएगा, 72। तो सबसे बड़ी संख्या यही है और यही सब में क्या है, कॉमन है, यानी ये सबसे बड़ी संख्या है, इसमें है ना सबका डिवाइड जाना चाहिए, बिल्कुल जा रहा है। 72 100 में 90 का भी 18 सबका, तो ये। और नीचे वाली संख्या का मासा लेंगे। मासा यानी कि वो संख्या जो सब में कॉमन हो, 1000 ये जो सब में कॉमन है, ठीक है, 1000। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो है, हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 0.7.2 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ लासा लिख रहा है, मैंने सोचा था मासा निकालना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं। ये मैंने आपको कितने टाइप बता दिए। मैंने आपको अपॉन वाली संख्याओं का लासा मासा सिखाया, मैंने घात वाली संख्याओं का लासा मासा सिखाया, मैंने पॉइंट वाली संख्याओं का लासा मासा बताया। ये शायद आपको पहले से भी आता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नए होते हैं उनको नहीं पता होता। तो मुझे तो सब बराबर लेके चलने, ठीक है। मैं टीचर हूँ, मेरे तो सब बराबर है, मुझे बेसिक से ही पढ़ाना है। अच्छी बात है। देखिए एक प्रश्न ये भी देख लीजिए, तो 10a² 10a²bc, इसके बाद है 15abc², उसके बाद है 20a²b² और c, बस यही है ना। अब ऐसी संख्याओं का क्या निकालना है, लासा। लासा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, है ना, बड़े से बड़ा हो, और जो कॉमन ना हो वो भी लेना होता है, कोई बात नहीं। अब ये ए है, ये ए, ठीक है। तो पहले हम संख्याओं का लासा लेंगे, फिर हम इनका वेरिएबल का लासा मासा लेंगे, सॉरी जो लासा पूछा तो लासा लेंगे। अब 10, 15 और 20 का लासा क्या होगा, 10, 15, अब लासा की बात हो रही है, तो जिसमें ऐसी संख्या बताइए जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाए, तो वो होगी कौन सी, 60 होगी। क्या होगी वो, 60 होगी, सॉरी 60 होगी, ठीक है। तो संख्याओं का लासा तो आ गया 60। अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल में देखिए कॉमन हो जो सबसे बड़ा, अगर ये कॉमन है, पहले तो कॉमन ढूंढ लो, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे बाद में। तो a² a और a² तीनों में a है, बिल्कुल है, लेकिन सबसे बड़ी घात लेते हैं तो a² सबसे बड़ी घात है। b की बात करते हैं, तीनों में b है, बिल्कुल है, लेकिन सबसे बड़ी घात किसकी है, b की पावर 2 ही है रही। c की बात करें, c तीनों में है, लेकिन सबसे बड़ी घात किसकी है, c² की। यही मेरा आंसर होगा, 60a² b² और c², ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। 23वां सवाल देख लो, 23वां आसान सवाल है, पूछ ले अगर। तो x² प्लस xy प्लस y², एक तो ये रहा, और एक है x³ माइनस के y³। इन दोनों में क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है, कॉमन होता है उसे भी लेते हैं, और कॉमन के अलावा जो बचता है उसे भी लेते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, ये इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, प्लस xy से ऐसे ही रहने दो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है, तो पहले इसको फैक्टर कर लो। फैक्टर करेंगे तभी तो पता चलेगी क्या कॉमन है। इसके फैक्टर क्या होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b और a² प्लस b² प्लस ab, यही होता है, ठीक है। तो बताइए दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो ये वाली कॉमन चीज है, इसको भी ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे। यानी क्या आने वाला है, ये आने वाला है x² प्लस xy प्लस y², ये आएगा, दोनों में कॉमन है इसलिए, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, x माइनस y। तो ये पूरा क्या बन गया, ये यही तो बन गया फॉर्मूला, है ना। देखो a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab, यही तो फॉर्मूला बन गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यही मेरा एलसीएम होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कल मैं मेन सवाल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, हालांकि यहाँ से भी हो सकता है प्रश्न पूछ ले, लेकिन जो मेन सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है वो आपको कहीं ना मिले, ठीक है। आप थोड़ा सा डीप, है ना, कहते हैं ना कि बाल की खाल उधेड़ना, मैं आज आपको एलसीएम एचसीएफ को डीपली समझाता हूँ, एक्चुअली है क्या इसका मतलब, ठीक है। देखिए ध्यान से समझ, हो सकता है कहीं मिले ना मिले, मिल जाए अच्छी बात है सीखने। देखिए सुनो,
मैंने कहा मान लो देखो आज एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, दोनों में संबंध क्या है, एलसीएम एचसीएफ में आपस में संबंध क्या है। अब यहां से मेन चैप्टर आपका शुरू होता है। ठीक, एलसीएम एचसीएफ ध्यान रखना। देखिए पहले मैं लेता हूं दो संख्याएं, एक संख्या ली मैंने 12, एक संख्या ली मैंने क्या 15। ध्यान से समझना। ठीक, ये संख्या है, दो संख्या ली, एक 12 एक 15। अब मैंने कहा कि इन दोनों में से 12 और 15 में से हाईएस्ट कॉमन संख्या बताइए कौन सी है, जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या और कॉमन हो। तो 12 और 15 में हाईएस्ट कॉमन संख्या क्या है 3, और जो हाईएस्ट कॉमन संख्या होती है दोनों में उसी को मासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को मासा, यानी HCF। अगर मैं HCF लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं लिख दूं HCF यानी मासा। जो दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन हो वो HCF होता है। अगर आप इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन निकाल दोगे अलग, यानी आपने इसमें से 3 निकाल लिया, इसमें से भी 3 निकाल लिया, ठीक है, तो आप इस पे क्या बचेगा 4, और इस पे क्या बचेगा 3 निकाल लेंगे तो 5। नहीं समझ में आया? देखिए 12 किससे मिलकर बना है 4 गुणा 3 से, 15 किससे मिलकर बना है 3 गुणा 5 से। ठीक है, तो आप दोनों में से अगर 3 और 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, इस पे 4 बचेगा, इस पे 5 बचेगा। ठीक है, और 4 5 क्या होगा, 4 5 वो होगा जो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, क्यों कॉमन था इन दोनों में से उतना निकाल दिया। अब जो संख्याएं बची इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें अनुपात बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये संख्याएं थी, संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन था दोनों में से वो मैंने अलग निकाल लिया। अब जो बचा वो संख्याएं बची जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, इनको मैं अनुपात बोल सकता हूं। इन संख्याओं का अनुपात कितना आया 4:5। हाईएस्ट कॉमन संख्या क्या थी 3, मैंने निकाल ली, इसी को मासा बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, तो अगर मुझे वापस से संख्याएं प्राप्त करनी हो, ध्यान देना, वापस से संख्या प्राप्त करनी हो तो अगर मेरे को सवाल में अनुपात पता है और मासा पता है तो मैं वापस से संख्याएं प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपनी जो मैंने कॉमन लिया था उसका मैं वापस से इनमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं वापस से इस 3 का मल्टीप्लाई जो मैंने कॉमन लिया है दोनों में से उसका अगर मैं वापस से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस संख्या प्राप्त पता चल जाएगी। ठीक है, अब आप 3 का मल्टीप्लाई से करो 4 से। ठीक है, 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 12। ठीक है, और आप अगर 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा 15। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर सवाल में अनुपात पता है और मुझे मासा पता है, क्या पता है, अगर मुझे अनुपात पता है, इसे मैं अनुपात बोल देता हूं, और अगर मुझे मासा पता है तो मैं संख्या वापस प्राप्त कर सकता हूं। करना क्या है आपको, उस अनुपात में किसका गुणा कर देना है, मासा का। ठीक है, इसे नोट कर लो आप कॉपी में, ये फॉर्मूला बन गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको संख्या प्राप्त करनी है और अनुपात दे रखा है और मासा दे रखा है तो आप उस अनुपात का गुणा मासा से कर देंगे तो मुझे वापस से संख्या प्राप्त हो जाएगी जो भी रही होगी वो। जैसे मैंने बोला कि एक अनुपात दे रखा है 5:3, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:3, और उनका मासा दे रखा है कितना 4, मासा कितना दे रखा है 4। तो मुझे संख्याएं बता दो ये दोनों संख्याएं थी कौन सी, तो पता चलेगी 5 चौक 20, एक संख्या 20 थी, 4 3 12, एक संख्या क्या थी 12, ये दोनों संख्याएं। आप दोनों संख्याएं पता चल जाएंगी तो आप मासा भी निकाल सकते हैं, लासा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि मासा तो आपको दे ही रखा है, लासा निकालना हो तो आप 20 का और 12 का लासा निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालो, जिस विधि से भी आप निकालो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। पहली चीज ये 3 चीज आपको बताऊंगा मैं, पहली चीज नोट कर लो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संख्या वापस प्राप्त करनी हो तो आप अनुपात का गुणा मासा से कर दें, संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये 3 चीज दे रखी है आपको, तीनों में से कोई भी अगर 2 चीज पता होगी हम तीसरी निकाल सकते हैं। संख्या और मासा पता है तो अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात और मासा पता है तो संख्या निकाल लेंगे, संख्या अनुपात पता है मासा निकाल लेंगे, अनुपात मासा पता है संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से हम 3 चीजें निकाल सकते हैं। पहली चीज आप ध्यान देना है, एक और चीज और समझो। ठीक है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लासा मासा में कि हम एलसीएम गुणा एचसीएफ करते हैं तो हम ये किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या मैं संख्या लिख देता हूं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर हमें दो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और दोनों संख्याएं दे रखी हैं तो इन दोनों का गुणा किसके बराबर आएगा, इन दोनों गुणा के बराबर आएगा। अब ध्यान देना, एक सवाल सीधा सीधा यहां से बनता है, इंपोर्टेंट।
इसी फॉर्मूले पे नोट कर लो इसको। यहां से हो सकता है 90% चांस यहां से एक सवाल बने, बहुत ज्यादा एग्जाम में मैंने देखा है इसी फॉर्मूले पे एक सवाल बनता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी मैं आपको चैप्टर कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए चैप्टर कितने हैं, लगभग 27 से 28 चैप्टर है आपके मैथ के। अगर वो एक चैप्टर से एक प्रश्न भी देगा, ठीक है, तब भी लगभग 27-28 प्रश्न हो गए। अब कौन सा प्रश्न देगा पूरे चैप्टर से, तो एक एक्सपीरियंस टीचर ये आपको बता सकता है जिसने शायद एनालाइज किया हो बहुत डीपली, या उसे अब अनुभव हो 8-10 साल का, तो वही सी अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। ये हो सकता है इससे है ना डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। आप देखो कैसे बनता है प्रश्न, आपको एलसीएम देगा, एचसीएफ देगा, इनमें से एक संख्या दे देगा, दूसरी पूछेगा बस। अगर उससे सिंपल सवाल बताना हो, जैसे आपको 34 प्रश्न दिख रहा है, ये देखो 34 पहला ही प्रश्न टाइप देखो 34 मैं कराने वाला हूँ, और आपको पहले कॉन्सेप्ट तो बता दूं। एलसीएम देगा, एचसीएफ देगा, इन दोनों में से एक संख्या देगा, एक पूछेगा, तो आप एलसीएम का मान यहाँ रखेंगे, एचसीएफ का मान यहाँ रखेंगे, इन दोनों में से जो संख्या दे रखी है उसका मान रखेंगे। एक संख्या नहीं पता है उसे ऐसा कैसे ही रखेंगे, एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, और उसका मान निकालना है तो जो संख्या पता है उसका इसमें दे देंगे भाग, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4, चार चीजों में से वो कौन सा, अगर एक चीज पूछेगा तो तीन जरूर देगा, तीन जरूर देगा, तीन जरूर देगा। इसका मतलब वो कुछ भी कोई भी तीन चीजें दे सकता है, 1 2 3 दे दे ऐसे पूछ ले, 1 2 3 दे दे ऐसे पूछ ले, 1 2 3 दे दे ऐसे पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं समझा रहा था, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बताने वाला था, संख्याएं निकालनी हो तो अनुपात का गुणा मासा से कर दो। यहां से भी हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, दे दे, और लेकिन संख्याएं ना दे और संख्या की जगह अनुपात दे दे। क्या दे दे, हमें एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे, और दोनों संख्याएं ना दे, संख्या की जगह अनुपात दे दे, अनुपात, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है ना, संख्याएं ना दे, अब हमें मासा पता है, बिल्कुल पता है, अनुपात पता है, पता है भाई, अनुपात तो पता है ना दोनों संख्याओं का, और एलसीएम एचसीएफ भी पता है, तो हम इस मेथड से दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं, अनुपात का गुणा मासा करके संख्या निकाल सकते हैं, और संख्या से फिर हम लासा भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखो आप निकालते कैसे हैं। अब देखिए अनुपात पता है, बिल्कुल पता है, मान के चलो अनुपात क्या मान लेता हूं मैं, संख्याओं का दे रखा है उसने, एक्स और वाई संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एक्स गुणा वाई, एक्स और वाई अनुपात दे रखा है, लेकिन मुझे तो यहाँ संख्या रखनी है, और मैंने आपको बोला था हम संख्या कैसे बना सकते हैं, अनुपात का गुणा किससे करना होता है, मासा से करना होता है, और यहाँ तो अनुपात पता है, और ये मुझे अगर संख्या बनानी है तो इन दोनों में मासा का गुणा करेंगे, और मासा मैंने कितना माना है, एचसीएफ, यहाँ मैं फॉर्मूले में रख रहा हूँ एचसीएफ, एचसीएफ यहाँ कितना माना है, मासा, तो मासा का दोनों में गुणा कर देंगे अगर, तो ये संख्याएं बन जाएंगी, बिल्कुल बन जाएंगी। तो मैंने इस अनुपात में गुणा कर दिया मासा का यानी एचसीएफ का, और इस अनुपात में भी यानी इस संख्या में भी एचसीएफ का गुणा कर दिया, और मुझे पता है जैसे ही मैं संख्या अनुपात में एचसीएफ का गुणा करता हूँ मुझे क्या प्राप्त हो जाती है, संख्या प्राप्त हो जाती है। अब ये दोनों संख्याएं बन गई, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, एचसीएफ से एचसीएफ कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहां बचा एलसीएम, और बराबर एलसीएम बराबर क्या बचा, एक्स गुणा वाई गुणा एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का अनुपात का गुणा गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालना हो तो दोनों संख्याओं का अगर आपको अनुपात पता है, इन दोनों का गुणा कर लो और एचसीएफ का गुणा कर लो, एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। और एलसीएम निकल आएगा, और एलसीएम दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो इन दोनों का गुणा करके इसमें भाग दे दो तो क्या निकल आएगा, एचसीएफ निकल आएगा। तो मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताए, पहला कॉन्सेप्ट ये बताया बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको, और तीसरा मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, यानी कि एलसीएम कभी भी निकालना हो और अनुपात दे रखा हो तो उन अनुपात का गुणा करके मासा से गुणा कर दो, एलसीएम आ जाता है, ठीक है। अब इससे भी आपको देखो चार चीज पता है, इनमें से कोई एक चीज पूछेगा, तीन चीज जरूर देगा, इसमें 1 2 3 4 चीज है, इनमें से भी आपको कोई ना कोई या तो अनुपात देगा और एचसीएफ देखेगा अगर एलसीएम पूछेगा तो, और एलसीएम देगा और अनुपात देगा तो एचसीएफ पूछेगा तो, है ना। और संख्या निकालनी हो कभी भी अनुपात से तो मासा का गुणा अनुपात से कर दो, वापस से संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तीन कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पे हम आगे के प्रश्न करेंगे अनुपात वाले, और मैं आपको और सरल करके बता दूं कि हम सारे के साथ पूरे चैप्टर को एलसीएम एचसीएफ को हम ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ऑप्शन मेथड भी बताऊंगा। आप अगर ऑप्शन मेथड से करेंगे तो मुश्किल से ज्यादा आपको 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड या 25 सेकंड में आपका प्रश्न हल हो जाएगा।
अब लेकिन मेरे को तो कॉन्सेप्ट भी समझाना था, वरना आप ही बोलोगे कि सर रटाते हैं, है ना। तो मेरा काम रटाने का नहीं है, साथ के साथ समझना है। एक बार समझ में आ गया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार और रिपीट कीजिए वीडियो को पुनः, इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसी के आधार पे हम बहुत सारे प्रश्न हल कर लेंगे। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ का, मुझे यहाँ तक ही समझाना था आज। इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको हम कल करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं, आप अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि अब देखिए नोटिफिकेशन, जाके मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नोटिफिकेशन आ चुका है। अपनी मेहनत दुगनी कर दीजिए आप। एक सी पता नहीं, अब 6 साल बाद जगह आई है लेखपाल की, हो सकता है आगे फिर 2-3 साल बाद जगह है, वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी मेहनत तो पूरी करिए ही, क्या पता मेहनत में कमी मत आने दीजिए, ठीक है। अब हिंदी, और आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मात्र 4 घंटे ही पढ़ने हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेखपाल का जो एग्जाम आता है इतना भी हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको जरूर बता दूंगा, देखिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा ना साथ में यहाँ पे, तो वो भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्हीं से 90% चांस है वही सवाल। जब मैंने एसएससी जीडी का बैच पढ़ाया तो ऑफलाइन पढ़ाया था, उसमें भी मैंने बताया था, जब मैंने पूरा मैथ कराया था तो मैं साथ के साथ बताता चला था कि ये महत्वपूर्ण है, और लगभग 90% वही प्रश्न रिक्टू आए थे, ठीक है। तो आपको हर बार यही होता है, क्योंकि एक अनुभव भी होता है किसी टीचर का, है ना। तो आपको मैं बता दूंगा साथ ही साथ कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है वहां से। अब मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन आपको तो नहीं पता है, आपको तो तब पता चलेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो आप एग्जाम देने जाएंगे तभी बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल, और तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।